हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। तो हो गया बीपीएससी मेंस में पहले दिन का एसए का पेपर। ये एसए का पेपर है, बट इस एसए के पेपर में मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जितने एसए आए हैं वो सब या तो इस पुस्तक से आए हैं या फिर वो पहले से लेक्चर में रिकॉर्डेड है या फिर एसए की आने वाली तीसरी एडिशन वाली किताब में सब से मिल जाएगा आपको। अब आप देखिए, पहला एसए का टॉपिक है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। अब देखिए ये कहां से आया है। मैंने ये पुस्तक मेरे हाथ में है। अब आप यहां पर देखिए, ये है एसे का पहला टॉपिक, वैश्विक राजनीति में भारत की उभरती जा रही भूमिका। अब दूसरा ऐसे देखिए, देश के विकास में आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी। ये भी देखिए ये ऐसे कैसे फंसा है, इंडेक्स आपके साथ है, आप देख सकते हैं। देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तीसरा ऐसे देखिए जो इससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। अब ये ऐसे देखिए यहां भी आपके सामने है, क्या यहां पर्यावरण संरक्षण बनाम आर्थिक विकास, विनाश को आमंत्रित करती मानव निर्मित आपदाएं, विकसित भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी। ये तीनों टॉपिक एकदम उसी से भिड़े हैं। अब आप फिर अगला पेपर देखिए, भूमि जैविक संरक्षण की खेती। इसके बाद देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। ये पॉलिटी का टॉपिक है, ये इससे से नहीं भिड़ा है। ये इसमें भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, ये भी पॉलिटी के टॉपिक में शामिल है। अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी तो इसमें ये दोनों टॉपिक डिटेल से लिखा है, बात चाहे नेशनल सिक्योरिटी का हो, बात चाहे करप्शन का हो। इसमें भी इंडेक्स में है। जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो पेज नंबर के साथ, किताब के साथ ये दोनों टॉपिक कैसे ऐसे में फंसे हैं ये इसमें शामिल है। अगला ऐसे देखिए, शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण की बाधा। मतलब बात होती है वुमेन्स एम्पावरमेंट की। अब वुमेन्स एम्पावरमेंट जो रिलेटेड ऐसे है वो देखिए एक साथ कितने ऐसे इसमें डिस्कस किए गए हैं। नारी सशक्तिकरण को कैसे बल दे, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कैसे किस तरह। इसके अलावा ये निबंध की जो तीसरी एडिशन वाली स्पेशली किताब है आईएएस और यूपीपीसीएस के लिए, उसमें डिटेल दिया हुआ है। तीसरा एडिशन आ रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण दशा और दिशा, इसमें यही लिखी गई है कि आखिर वुमेन्स एम्पावरमेंट में किस प्रकार के प्रॉब्लम है, क्या हो रहे हैं। फिर स्त्री विमर्श दिशा और दशा, मतलब स्त्री फेमिनिज्म को लेकर के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, वो सारी बातें। अगला देखिए, विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। मतलब आज जो वर्ल्ड वेलफेयर की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर नहीं रहेगी तो इसके बिना विश्व कल्याण हो ही नहीं सकता है, और धर्म का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये ऐसे भी देखिए यहां पर कैसे आया हुआ है, अपने आप आपको समझ में आ सकता है। किसी भी देश के समृद्धि में संस्कृति का क्या योगदान होता है, वो चीजें इसमें शामिल हुई है। समृद्धि में संस्कृति का योगदान, यही बातें कही गई है ग्लोबल रूप में, ये भी इस पुस्तक में आपको उपलब्ध है। अगला ऐसे देखिए जो चीज आपको समझ में आ सकती है। अब बात करते हैं रीजनल ऐसे की, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। यहां भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3-4 ऐसे आए हैं, बनले के साथ ही सब केहू और ही बिगड़ले केहू नाही, जियते माछी नहीं घोटाई। मतलब जीते जी मच्छी नहीं घोटी जा सकती। बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान, जैसन बोअब वैसन काटब। बहुत ही इजी वे में ऐसे है। अब आपको मैं यहां दिखाना चाहता हूं कि ये सारे रीजनल ऐसे कैसे इस पुस्तक से लड़े हैं, ताकि आप अपने आप चीजों को समझ सकें तो समझ में आ जाए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी ऐसे उसी की तरह। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, ये भी ऐसे उसी की तरह है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये भी उसी तरह का है। का बरसात जब सीखी सुखाने, ये भी ऐसे उसी तरह का है। अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे भागे, जो पिछले साल पेपर में आया था वो भी इसी के साथ का ऐसे। अब देखिए यहां पर हमने वो सारी चीजें डिस्कशन की है। यहां डेट भी मेंशन है, 2 साल पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था जब बीपीएससी में ये चीजें उभर करके आई थी। बीपीएससी निबंध राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व, लोकतंत्र में विचारों की भूमिका, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का है। इसके अलावा और देखिए महिला मुक्ति किसी और, ये देखिए 2 साल पहले। फिर उसके बाद से और देखिए भारतीय कृषि का भविष्य, इसी में सारी बातें जैविक खेती के बारे में बताई गई थी। और देखिए
समझ में आ जाएगा। महिला मुक्ति किस ओर, ये भी सोशल इशू है, ये भी डिस्कशन हुआ है हेट स्पीच के बाद। अब आगे आगे देखिए, अगला देखिए, अगला अगला कुछ चीजें दोबारा आ गई हैं। विनाश को आमंत्रित करती मानव निर्मित आपदाएं, 2 साल पहले ये चीजें दिखी गई हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन आवश्यक है, ये भी डिस्कशन हुआ है। रीजनल एसे में आ जाइए तो यहां पर भी है, गंगा गए गमुना दास, जमुना गए जमुना दास, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान। इसके अलावा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहां पर देखिए, खेलब ना तो खेले बिगाड़ब, ठीक उसी तरह अधगर गगरी अलखत जाए, बाप के नाम साग खान, बेटा का नाम परोर खान, सेम ऐसे है। इस तरह की सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं या जो कि आपको देखना चाहिए। 2 साल पहले ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये भी नहीं है कि आप चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं, किस रूप में पढ़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, आप चीजों को कैसे समझ रहे हैं, आप चीजों को किस रूप में लिख रहे हैं। इन सारे ऐसे के पेपर में अगर आपको टू द पॉइंट चीजें इंट्रोड्यूस करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, फिर उसको अन्य चीजों के साथ जोड़ना, देश के समाज से, देश की अर्थव्यवस्था से, देश की राजनीति से, देश की संस्कृति से, देश के प्रशासन से और अपने मानवीय मूल्य में, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में यह कथन कैसे उपयोगी हो सकता है, यही होती है रीजनल एसे की विशेषताएं। 40 से ज्यादा एसे मैंने एक्सप्लेन किया है और लगभग इसमें 150 से ज्यादा एसेज शामिल है। इसके अलावा अन्य और भी है, बात चाहे आईएएस की हो या यूपी की हो, ये भी अब तीसरी एडिशन आ रही है, इसको भी देख सकते हैं। 3 साल पहले पुस्तक लिखी गई है, अब इसमें रिफॉर्म किया जा रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि सवाल फंस गया। अब समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, बात चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध का हो, बात चाहे अमेरिका और चीन के बीच के विवाद का हो, बात चाहे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 2 के आने के बाद की हो, सब चीजों में भारत की भूमिका देखी जा सकती है, चाहे वो G20 के मंच पर हो या यूएन की भूमिका के रूप में हो या फिर WHO की नई भूमिका के रूप में हो या रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के हो या तीसरे देशों के नेतृत्वकर्ता में भारत की नई भूमिका के हो, और कल के पुलवामा अटैक के बाद दक्षिण एशिया की बदली हुई आतंकवाद की परिदृश्य में भारत के नियंत्रणकर्ता के रूप में भारत की भूमिका, इतनी सारी चीजों की डिमांड करता है। ऐसे देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी, जब इस ऐसे को बच्चे लिखते हैं तो जनरली सारी बातें लिख के चले आते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। नो, आज आपको बताना होगा कि देश के गुड गवर्नेंस में, देश के वेलफेयर प्लान में, देश को अगले पीढ़ी तक ले जाने में, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, क्वांटम कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन टेक्निक्स में, सब चीजों में आईटी का रोल कहां कहां प्ले हो रहा है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट, इसके अलावा किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार की कल्चरल समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो भी इससे जुड़ा हुआ यह ऐसे है जिसकी यह डिमांड करता है। तीसरा, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। बिल्कुल, जितना हमने डेवलपमेंट के नाम पर अचीवमेंट किया है वो सब के सब धराशायी हो जाता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है। इसलिए बहस इस बात की है कि क्या आर्थिक विकास की नीति जारी रहनी चाहिए या फिर पर्यावरण हितों के अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए। बात उत्तराखंड की त्रासदी की हो, बात चाहे हिमालय इलाकों में बादल फटना की हो, बात चाहे भूकंपों के बार बार आने की हो, बात चाहे शहरी इलाकों में होने वाले बाढ़ की हो, बात चाहे मानव निर्मित आपदाएं हो, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर की हो, बात चाहे कुंभ मेले की हादसे हो, कहीं भी पर्यावरण का असंतुलन होता है तो सृष्टि के लिए विनाशक है। इस बार के आईएएस में यह प्रश्न आया हुआ था कि वन के बाद रेगिस्तान आते हैं और रेगिस्तान के बाद वन आते हैं, वो भी कुछ इसी से जुड़ा है। कुल मिलाकर के यह ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह ऐसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यह ऐसे टू द पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, ग्रीन डेवलपमेंट की बात करता है। और इसके साथ साथ विगत 10 वर्षों में भारत किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है, अनुभव कर रहा है, सामना कर रहा है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। दिक्कत यही है कि क्या आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। अगर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है तो आर्थिक विकास छोड़ दीजिए, अगर आर्थिक विकास करते हैं तो पर्यावरण हितों का दुरुपयोग होना ही है। इसी में बैलेंस बनाना है। और मैं बार बार कहता हूं, जिसको नहीं पता उत्तर कैसे लिखें,
और किसी भी डिस्प्यूटेड टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग न डेवलप करे वो उत्तर लिख ही नहीं सकता, बात चाहे जीएस की हो, बात चाहे एससी की हो। आगे देखिए, भूमि संरक्षण और जैविक खेती, पिटा हुआ टॉपिक है। जैविक खेती अगर इतना ही अच्छा है तो सब कर दो जैविक खेती भाई, तो आलू हो जाएगा 100 रुपए किलो और हरी सब्जियां हो जाएंगी 200 रुपए किलो। क्या भारत की 80% जनसंख्या इस योग्य है कि जैविक खेती के महंगे उत्पादों को वहन कर सके? नहीं कर सकते हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए जैविक खेती जरूरी है, लेकिन उसकी कुछ अपने समस्याएं हैं। तो जनरली जो भी बच्चे लिखते हैं ना, तो सिर्फ जैविक खेती के बखान करके चले आते हैं, व्यवहारिकता होती ही नहीं है ऐसे में। तो जब तक व्यवहारिकता नहीं होगी, जब तक भारत की वस्तु स्थिति, भारत की विद्यमानता, भारत की व्यवहारिकता नहीं होगी, एनालिटिकल रूप में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। बगल में पहलगाम की स्थिति आपके सामने है, बात चाहे जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की हो, बात चाहे पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर की स्थिति की हो, बात चाहे म्यांमार से होने वाले अवैध घुसपैठ हुई की हो, बात चाहे बांग्लादेश से मिलने वाली नई नई चुनौतियां हो, बात चाहे श्रीलंका से मिलने वाली चुनौती हो, बात चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से और नेपाल से मिलने वाली चुनौती हो, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज देने में सबसे बड़ी समस्या पॉलिटिकल विल की है। विल, पहलगाम में हमला हुआ, देखिए किस प्रकार सेकुलरिज्म की बिरादरी सामने है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, बहुत शानदार प्रश्न है कि भारत में इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा एक पॉलिटिकल विल का मुद्दा है। ध्यान दीजिए कुछ शब्दों पर, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, अर्बन नक्सल, माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम, भारत तोड़ो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू ब्रिगेड, ये सारे शब्द सुना है आपने? कल्चरल नेशनलिज्म, ये शब्द सुना है? ये सारी की सारी जुड़ी हुई है राजनीतिक इच्छा शक्ति। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि 370 खत्म किया, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि अब्सा कानून को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और यह राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आज आईएनएस विक्रमादित्य पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, सिंधु जल संधि को भी तोड़ा गया। तो आज तक की सारी घटनाएं आपको शामिल करना पड़ेगा। पूछ रहा है पॉलिटिकल विग, 2007 में आईएएस में ऐसे में आया था कि क्या भारत एक सॉफ्ट राज्य है? बिल्कुल सॉफ्ट राज्य है, जो आता है बजा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं, हम समर्पण कर चुके हैं। शानदार ऐसे है, और मुझे लगता है कि इस एंगल से तो कोई लिख ही नहीं पाया होगा। दूर दूर तक मैं देख रहा हूं 100-100 रुपए में जो ये ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं ना, सर पीट लीजिए या उनका सर फोड़ दीजिए। आईएएस का रिजल्ट आया है, आईएएस टॉपर के दावेदार में दिल्ली और मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के 15 इंस्टीट्यूट फोटो डाल रहे हैं। ये सब मॉक इंटरव्यू की उपज है। एक मॉक देने के लिए वो बच्ची आई और आज उसको कैश करा रहे हैं। कोई क्लासरूम प्रोग्राम का उनके पास ना कार्यक्रम है, ना उनके पास कॉपी है, ना उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो दे सके कि ये सारे आईएएस टॉपर हमारे क्लास से निकले। बट हम ऐसे नहीं हैं, हम इस तरह के चोचलेबाजी में कभी नहीं पढ़ते, आज तक नहीं पढ़े हैं, आगे भी नहीं पढ़ेंगे। जो बात है आपके आंखों के सामने, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, नॉर्मल सा है। ऐसे भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार का अंत, रियलिटी है, ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इस ऐसे को कर ही नहीं सकते हैं। आगे देखिए, शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण में बाधा है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी जो बाधा है वो है हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन न होना। निर्भया कांड के बाद जो निर्भया फंड बनाया गया, उसके 1 साल बाद 2015 में यह रिपोर्ट आई कि 1000 करोड़ या 1400 करोड़ रुपए का फंड का यूटिलाइज ही नहीं हुआ। हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि कोई भी, ना सिर्फ वुमेन्स एम्पावरमेंट वरन सोशल जस्टिस वरन चाइल्ड प्रोटेक्शन की जितनी भी पॉलिसी है वो सब के सब शिथिल हो जाती है। तो 2 एंगल है, एक तो वुमेन्स एम्पावरमेंट और दूसरा शिथिल कानून व्यवस्था। कहने का मतलब है वुमेन्स एम्पावरमेंट की मीनिंग, वुमेन्स एम्पावरमेंट का एम्बिशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट के प्रोसेस, वुमेन्स एम्पावरमेंट के तौर तरीके कैसे हैं, क्या है उनको, और सबसे बड़ी बात जो समाज में महिलाओं के प्रति हेट स्पीच बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो एक कुदृष्टि बढ़ रही है, उनको रोकने के लिए हमारे यहां कोई रूल्स रेगुलेशन प्रभावी रूप से लागू है ही नहीं। जब तक उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? इस एंगल से इस ऐसे को लिखना है। अब आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए कि लिखे कि नहीं लिखे। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना का मतलब स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि भाई आप धार्मिक रूप से आइए, तो धार्मिक रूप से सजग होइए। तो हिंदू धर्म का सजगता अलग है, इस्लाम धर्म की सजगता अलग है, ईसाई धर्म की अलग है, यहूदी धर्म की अलग है। अब थोड़ा सा वास्तविकता के रूप में आए तो यहूदी राष्ट्रवाद का तात्पर्य है इजराइल और इस्लामिक राष्ट्रवाद का तात्पर्य है हमास। देखिए क्या हो रहा है,
ईसाई धर्म की राष्ट्रीयता का प्रतीक आपको मणिपुर में, और हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदू फंडामेंटलिस्ट में आ रहा है। तो भाई कैसे लिखेंगे इस चीज को? यही बात तो कही गई है कि जब भी कोई डिस्प्यूटेड टॉपिक पूछता है तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप बैलेंस कैसे बनाएं और चीजों को कैसे लिखें। बहुत टफ है लिखना, लिखने वाले तो लिख दिए हैं ऐसे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह वगैरह, बट इसमें और भी एंगल है। इसमें आप भारत की संस्कृति को जियो और जीने दो। वसुधा कुटुंबकम की जो बनावटी और चिकनी चुपड़ी बातें हैं वही लिखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं दर्जनों बार कह चुका हूं, ऐसे में कई बार ऐसी बातें लिखनी होती हैं जो न सही होती हैं, जो न वास्तविकता के करीब होती हैं और जो उचित भी नहीं होती हैं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? यही ब्यूरोक्रेट की पहचान है। और इसी चीज को मैं बार बार कहता हूं, उत्तर कैसे लिखे, और इसी चीज को मैंने आंसर फॉर्मेट में इतना डेवलप किया है, और इसी चीज को यहां 300 से ज्यादा ऐसे भी इसमें शामिल है। मर्जी आपकी, या आप इन चीजों को देखें, समझे, हमसे जुड़े, या फिर 100 रुपए के कोर्स में घूमते रहे। आगे देखिए, बनेले के साथी केहू औरी बिगड़ले केहू नाई, जियते माछी ना घुटाई, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परार खान। मेरे जितने स्पीच हैं उसमें देखिए ये नॉर्मल आएगा, जैसन बोअब वैसन काटब, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, ये हमारे समाज का, ये हमारे कर्तव्य का, या हमारे जिम्मेदारी का, या हमारे पारिवारिक संस्कार को बताता है। अब भारत में आइए, अगर हम कल्याणकारी योजना लागू करेंगे तो देश में ऐसे ऐसे होगा। अगर हम पूर्वाग्रहपूर्ण जातिवाद से कल्याणकारी योजना लागू करें तो सामाजिक विद्वेष फैलेगा, क्षेत्रीयता फैलेगी। कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट को राजनीति से, इस स्टेटमेंट को समाज से, इस स्टेटमेंट को अर्थव्यवस्था से, इस स्टेटमेंट से भारत की स्थिति को, इस स्टेटमेंट को अपने अंदर के दायित्व को, कर्तव्य को, सबसे जोड़ना है और 750 शब्द में लिख देना है। इंट्रो कहां करना है, इतने इसके डायमेंशन है, और कंक्लूजन इसका नाम यह है, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम फरोर खान। तो मतलब अदगर गगरी छलकत जाए, ये भी है। पानी में मछरिया नौनो कुटिया भाखरा, बाप के नाम, बाप रहे अधियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। ये सारे व्यंग है जो कि बताता है कि अक्सर सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करना है और टू द पॉइंट इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है, चाहे समाज से, चाहे राजनीति से, चाहे अर्थव्यवस्था से, चाहे स्वयं के बड़बोलेपन से। यह स्टेटमेंट हमें एथिकल वैल्यू, नैतिक शिक्षा दिखाता है, या ये सीख देता है। कंक्लूजन, जियते माछी ना घोटाई, मतलब जीते जी मक्खी नहीं घोटी जाती है, मरने के बाद या जो भी हो, मतलब किसी भी वस्तु स्थिति से यूं ही समझौता नहीं किया जाता। थोड़ा देखने में नॉर्मल लग रहा है, बट ये नॉर्मल है नहीं, टफ है। ठीक उसी तरह बनने के साथ ही सब केहू और ही बिगड़ले केहू नाही, मतलब आपका समय अच्छा चल रहा है तो सब आपके साथ है, अगर आपका समय खराब हुआ है तो सब आपके विरोधी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शानदार ऐसे पूछा है। अगर मुझे लिखना रहता तो मैं सबसे टफ ऐसे चुनता। अब इसमें जो लोग भी बच्चे लिख रहे हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यह समय के मूल्य को दिखाता है, यह वास्तविकता को दिखाता है, समय कठिनाई को दिखाता है। हमें इसे सबक लेना चाहिए, हमें अपने कठिन समय में भी परिश्रम करते रहना चाहिए। सफलता के साथी सब होते हैं, असफलता का कोई साथी नहीं होता। ये भी ऐसे उसी से जुड़ा हुआ है। समय का मोल, समय का महत्व, जीवन का अच्छा समय, जीवन के सकारात्मक पल, हमारे जीवन की चुनौतियां, ये जितने भी शीर्षक टाइप के ऐसे हैं सब आ जाएगा। मतलब आपका समय अच्छा चल रहा है तो सब आपके साथ होंगे, समय बुरा चल रहा है तो आपके साथ कोई नहीं होगा। कथन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए, हमें अपने समस्याओं का सामना करने चाहिए, हमें सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहने चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, गीता का निष्काम कर्म की भावना के पथ पर चलते रहना चाहिए। समय अवश्य बदलता है, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं, फलाना ठिकाना। इतनी जितनी तरह की बकचोदी या फालतू की बातें हैं, आदर्शवादी बातें, अगर आपको पता है, ऐसे में उतने अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जीते जी माछी ना घोटाई, मतलब किसी भी चीजों से हम यूं ही समझौता नहीं कर सकते। मक्खी हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक चीजें हैं, जो चाय में पड़ जाती है तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, या फिर उसको निगलते नहीं है, गलती से कोई हो जाए तो। अब मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य के काम करने की शैली से जुड़ा है, इतना ज्यादा नंबर मिलने की संभावना नहीं है। सबसे अच्छा इसमें ऐसे है, जैसे बोगे वैसे काटोगे। आज समय अच्छा चल रहा है तो ऐसे ऐसे। अब इसमें इंट्रो लिखना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और फिर कंक्लूजन।
देखिए ऐसे फंस गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे को लिखना कैसे है ये सबसे बड़ी बात है। कहां कहां कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, कहां नेगेटिविटी से बचना है, कहां पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है, यही सारी बातें तो मैं इस पुस्तक में 2 साल से कह रहा हूं। और रही बात ऐसे की, तो 40 से ज्यादा ऐसे हमने यहां डिस्कस किया है, ये आप इसमें देख सकते हैं। लिंक है यूट्यूब चैनल का। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर के मैं चक्कर में नहीं रहता, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या आके लो। यहाँ मुखर्जी नगर में ऑफलाइन से फुर्सत ही नहीं होती है कि मैं ऑनलाइन में जाकर के आपको बेमतलब का सरदर्द पालूं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बताती हैं क्या है। 2 साल से मैं इस चीजों को बार बार बोल रहा हूं। मुद्दा ये है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं। आंसर राइटिंग के ऊपर लिखी गई पुस्तक और ये निबंध के ऊपर 70 ऐसे हो गया है। और इसी के साथ साथ अभी मैं जीएस में भी दावे कर रहा हूं कि दोनों पेपर के सवाल लड़ेंगे बिल्कुल उसी तरह। अभी जो पहले डिस्कशन हुआ है उनके वीडियो को आज देखिए, और जब लड़ जाए तब हमको ना हमसे संपर्क करिए, ना हमें शाबाशी दीजिए, ना हमारी तारीफ कीजिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए। अब मर्जी आपकी है कि आप 100 रुपए के कोर्स के पीछे भाग रहे हैं, या आप लिखना सीख रहे हैं, या आप टू द पॉइंट लिखना सीख रहे हैं। जैसे आईएएस के मार्केट में भेड़िया धसान चल रहा है, फोटो राजनीति चल रही है, लोग अपने कोचिंग को बेच रहे हैं, उनके भ्रम जाल में फंसिए, या फिर अपना कल्याण कैसे होगा इसके बारे में सोचिए। ध्यान से सोचिएगा, उत्तर आपकी अंतरात्मा से मिल जाएगी।